लास्ट हमारा टॉपिक हो गया था खत्म। क्वेश्चन दिए मैंने ग्रुप में, हाँ जी भेजे, है ना? कर लेना सॉल्व, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। अब हम शुरू करें, आज हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक टॉपिक बाकी है, उसकी शीट तैयार हो रही है, तो उसके लिए वेट करेंगे थोड़ा सा। टॉपिक है हमारा प्रेशर, ठीक है। कैपिलरीज, कई बार उससे भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, एसएससी और रेलवे, तो वो टॉपिक थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, फिर फिजिक्स कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं, अब वो आप पर डिपेंड करता है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, क्या पढ़ना चाहते हो? बायोलॉजी। कितने केमिस्ट्री हैं, हाथ ऊपर करें। एक दो तीन चार, कितने बायोलॉजी? कुछ भी पढ़ा दो, ओके भाई, मेजोरिटी इज बायोलॉजी, तो हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में आज ही शुरू है, तो आप भी आज ही आए हो। क्या नाम है? दिलावर, बहुत भारी नाम है यार। आपका? निखार, बहुत हल्का नाम है ना? चलो, और कौन आया है? थर्ड कौन है? कोई नहीं, बस मुझे तीन को बोला था, चलो कोई बात नहीं। ये कहाँ गए? शैतान का नाम नहीं लिया फिर भी हाजिर। चलो भाई शुरू करते हैं, है ना। बायोलॉजी में हम आज शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम। और ह्यूमन बॉडी सिस्टम में हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लास में बैठे होने का भी तो कोई फायदा होना चाहिए, है कि नहीं? वो बाद में आए, बढ़ गए तो क्या हुआ, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम बोले तो मानव कंकाल तंत्र। क्वेश्चन आता है ना बोन से रिलेटेड एग्जाम में, ठीक है। बायो, आप मान के चलना एसएससी और रेलवे मोस्ट ऑफ फोकस बायो पे करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस बायो से होते हैं, ठीक है। तो हम उसी के बारे में देखने जा रहे हैं। देखो, बात करें स्केलेटन सिस्टम की, कंकाल तंत्र, तो पहले तो ये बताओ हड्डियां कितनी होती है टोटल बॉडी में? 206, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप 206 हड्डियों के नाम याद कर लोगे, मेरी गारंटी, गारंटी है। हम, हाँ मैं कराऊंगा ना वो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ठीक है। तो 206 हड्डियां, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, क्या है, पतंगे उड़ा रहे हो यहाँ पे? स्टडी, बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो। ऑस्टियोलॉजी। और डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट। समझ में आ रही है? जॉइंट्स, और नहीं आता टीवी पे डॉक्टर ऑर्थो, वो, ठीक है, वो जॉइंट्स की स्टडी। ऑर्थोलॉजी। हिंदी में भी लिखूं क्या वर्ड, या समझ जाओगे? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? आप दिलावर जी इंग्लिश मीडियम, चलो ठीक है, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड स्टडी करता है उसको ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं, ओके और नॉट? लॉजी मीन्स होता है स्टडी, आप जानते हो, हर साइंस के हर एक सेगमेंट को एक स्टडी का नाम दिया गया है। फिजिक्स के अंदर भी अलग अलग होती है, ऑप्टिक्स जहां हमने लाइट की स्टडी करी थी, इलेक्ट्रिसिटी जहां हम इलेक्ट्रिक के फिनोमिनन की स्टडी करते हैं, तो अलग अलग, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक्स जहां हम हीट की स्टडी कर रहे थे, हमने चैप्टर पढ़ा था ऑलरेडी, है ना, फिजिक्स वाला सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। चलिए,
अब बात करते हैं, सबसे पहले तो बोन्स की फॉर्मेशन हुई किससे है भाई, है ना, बोन्स की फॉर्मेशन किससे हुई है, तो सुनिएगा, हमारी जो बोन्स हैं वो सबसे पहले क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो ना, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में सबसे पहले होते हैं सेल। सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, टिश्यू। टिश्यूज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ऑर्गन। और ऑर्गन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम ही तो है, यस और नो। तो टिश्यू मींस क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। बात समझ में आई? यानी एक फिंगर की फॉर्मेशन बहुत सारे टिश्यूज के कारण हुई है, वो हम स्टडी बाद में करें, ठीक है। तो अब टिश्यू समझ में आ गया होगा। हिंदी में कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से शरीर, यस और नो। अब टिश्यूज भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फ्लूइड टिश्यू हो सकता है हमारी बॉडी में, जो कि ब्लड होता है, ठीक है ना। ब्लड क्या है, फ्लूइड टिश्यू, द्रवित उत्तक। तो एक होता है हमारी बॉडी में, अलग अलग कैटेगरी है भैया, है ना। तो एक होता है हमारी बॉडी में कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक जिसको कहते हैं। क्या होता है, संयोजी। नाम से पता, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने का काम करता है, एक पार्ट को, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, ठीक। संयोजी उत्तक का कॉम्बिनेशन या संयोजी उत्तक कन्वर्ट हो जाता है एक और नए पार्ट में, जिसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। दिस चेंजेस इनटू लिगामेंट, ठीक है। फिर लिगामेंट जो है फर्दर किस में चेंज हो जाता है, एक और नए पार्ट में, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं भाई उनको नहीं पता है, कल को गिर जाए तो मैं उनको थोड़ी ब्लेम दूंगा, इस वजह से मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। चलो, लिगामेंट किस में कनेक्ट होता है, कन्वर्ट होता है भाई, कार्टिलेज। किसमें, किसमें, कार्टिलेज में। हिंदी में उपास्थि। और कार्टिलेज फर्दर और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, बोन्स में, हड्डी या अस्थि, बोन्स में। तो इस तरह से हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होती है किसकी, बोन्स की। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं, बोन्स इज अ टाइप ऑफ व्हाट, तो आपका आंसर क्या आएगा, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ व्हाट, लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ व्हाट। नहीं समझे बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम इन सब का आंसर कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। यानी ये सारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बॉडी में जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है, सब कनेक्टिव टिश्यू है, बस स्टेज है अलग अलग। सबसे पहले डेवलप हुआ कनेक्टिव टिश्यू, फिर कन्वर्ट हुआ लिगामेंट, फिर कन्वर्ट हुआ कार्टिलेज, और फिर कन्वर्ट हुआ बोन्स में। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है लिगामेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का संयोजी उत्तक, जो एक बोन्स को दूसरे बोन्स के साथ जोड़ने का काम करता है। खत्म। नहीं समझे, अरे हमारी मेरी बोन्स जुड़ी जुड़ी हुई है नहीं है, मेरी ये पैरों की हड्डी आपस में जुड़ी हुई है नहीं है। क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि बीच में क्या है, लिगामेंट है, जिसने इसको जोड़ रखा है। अब खींचूंगा तो भी अलग नहीं होगी, लिगामेंट से यहां पर। वो बोन्स फ्रैक्चर में बोन्स टूटती हैं, कई बार क्या होता है जब गिर जाते हैं तो जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, तो जॉइंट्स में लिगामेंट ब्रेक होता है। समझे क्या, तो लिगामेंट क्या है,
जो हमारी बोन्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। देखो इधर बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर वर्ड आया लिगामेंट। ये क्या होता है? क्या है ये? बोन्स। ये भी क्या है? बोन्स। और बीच में यहां पर एक पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। समझ में आ गई अब तो? तो बोन्स से जोड़ने वाला व्हाट? टिश्यू। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक, ठीक है, या टिश्यू विच कनेक्ट बोन्स टू बोन्स। अब जब हमने बात करी लिगामेंट की, तो एक और वर्ड हमें यहां पढ़ने को मिलता है विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? क्या नाम है इसका? टेंडन। नाम सुना? नहीं सुना। कई सारी चीजें आप पहली बार सुनो। टेंडन। टेंडन क्या होता है? तो ऐसे समझो, हमारे बोन्स के ऊपर क्या अवेलेबल होती है? क्या होती है? तेज बोलो, बाकी को पता पड़ना चाहिए। मसल्स, पेशियां हिंदी में। हाँ, मांसपेशियां बोल सकते हो, मसल्स। तो मसल्स, ये देखो, ये रही मसल्स। खींच रहा हूं, निकल रही है क्या? नहीं। खींच के देखो आपने, नहीं। क्यों? क्योंकि ये चिपकी हुई है, ठीक है, और इसको चिपकाने वाला कौन है? टेंडन। तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाला पार्ट कौन हुआ? टेंडन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये क्या हुआ? बोन्स से मसल्स को जोड़ने वाला क्या? टिश्यू, उत्तक है, ठीक है। अब क्योंकि बात मसल्स की आई है, तो मसल्स की भी बात कर लें। मसल्स, मांसपेशियां जिसको बोलते हैं। कोई मुझे बताएगा ये मांसपेशियों की फॉर्मेशन किससे होती है? मसल्स किससे बनती है? प्रोटीन से, ठीक है। तो प्रोटीन से बनती है मसल्स। बच्चों को नहीं खिलाते क्या प्रोटीन? अच्छा, मसल्स करती क्या है बॉडी में? हमारी बोन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। किसको? ये देखो, मेरा हाथ हाथ ना होता, केवल हड्डी होती, तो चाह के भी मैं हिला नहीं सकता था। मम्मी क्या करती? बैग में फोल्ड करके भेज देती। हम्म। हाँ, तो और क्या, तो फिर फोल्डिंग ही होता, और क्या होता। और यहाँ आके कोई किसी को कहते भाई निकाल दो बैग में से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, मसल्स क्या करती है? मूवमेंट कराने का काम करती है। ये रही, ये मूवमेंट मसल्स के कारण हो रही है। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, तो बोन्स को हिलाने डुलाने बोले तो मूवमेंट ऑफ बोन्स ड्यू टू मसल्स। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ मसल्स बॉडी में कितने होते हैं? एक एडल्ट में बात कर रहा हूं, चाइल्ड में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मसल्स इन एडल्ट बॉडी
वयस्क के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या ये कितनी होती है? कितनी होती है, कोई गैस करेगा? कितनी होती है? 639 मसल्स हमारी बॉडी में अवेलेबल होती। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं अप्रोक्स 700, लगभग 700। कहां रह गए आप? वहां तो बैठे थे आप। दरवाजा बंद करो। ठीक है, अच्छा अब ये तो बात होगी मसल्स की। बोन्स क्या करती है? बोन्स हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। हम सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही तो है ह्यूमंस, कोई ऐसा नहीं चार पैर से चल के अंदर आया। डॉग्स का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, कोई ऐसा डॉग तो नहीं है घर में जो दो पैरों से चलता हो, नहीं, वो उसका स्ट्रक्चर है जो उसका डेफिनेट है। हमारा स्ट्रक्चर डेफिनेट है ह्यूमन का, तो कैसे हुआ? बोन्स की वजह से। तो पहला काम तो स्ट्रक्चर, संरचना निर्मित करने का काम करती है, और दूसरा बोन्स का काम हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम, सुरक्षा देने का काम, ये दो काम करती कौन? बोन्स। ठीक है, तो बात कर लें। आप क्या लिख रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है, यहां लिख दो क्या? नहीं, वहीं लिख देता हूं, चलो ठीक है। बोन्स, चलो पीछे पढ़ते हैं। हो गया? देखो अब बात कर लेते हैं हम बोन्स की। अच्छा, बोन्स क्या है? इसको बोलते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। सिस्टम भाई एक बार इंग्लिश में हिंदी में लिख चुका हूं ना, अब किसी में भी लिखो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हो तो भी मेरे से आप डिस्कस कर लेना। सॉरी, अभी बताते बताते बताते, वेट एंड वॉच, अभी तो शुरुआत करी है हमने। ठीक है ना, सब कुछ बताएंगे। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? स्केलेटन सिस्टम फर्स्ट वन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। और सेकेंड वन इज प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स, लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, एटसेट्रा। ओके और नॉट? फिर हम बात कर लें यहां पर कुछ फैक्ट्स की। टोटल नंबर ऑफ बोन्स, हिंदी मीडियम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, है ना। जो सिंपल है वो मैं किसी में जिसमें मन आता है उसमें लिख देता हूँ, बाकी आपको फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना, सर हिंदी में बता दो तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ भाई, घबराना शर्माना नहीं है ना भाई, पूछ लेना। भाई लिख तो एक ही सकता हूँ, दोनों तो नहीं लिख सकता, इस वजह से आप पता कर लेना। ठीक है, बॉडी को संरचना देने का काम, शरीर को संरचना देने का काम, और शरीर के अंगों को सुरक्षा देने का काम, ये दो काम करता है। ठीक, अब बात करें कुछ फैक्ट्स की। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट कितनी होती है? 206। फिर टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्ड, यस, 300 प्लस। चाइल्ड मतलब इन्फेंट, यहां पर बात हो रही है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फिटस, फॉइटस, कुछ भी कह दो, दोनों ही इसके नाम है।
फिटस क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं फिटस या फर्टस। ठीक है। तो जब भी एक प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी कराई जाती है तो लिखा आता है फिटस एज, फिटस वेट, ठीक है, या उसके हार्ट बीट, फिटस हार्ट बीट्स। तो वो सारी क्या है, उसकी कंडीशन है, मतलब वो कितना डेवलप हो चुका है, कितने मंथ का हो गया, कितने डेज का हो गया, वो कहलाता है। ठीक है। पहले वो आगे बढ़ बताएंगे। पहले होता है जाइगोट की फॉर्मेशन, जाइगोट से होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से होता है फिटस। ठीक है नहीं? तो इसमें कितनी होती है? 306 बस मैक्सिमम। अगर मैं आपसे पूछ लूं मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स अवेलेबल इन बॉडी इज 306, इससे ज्यादा नहीं होती। फिर हाँ 206, मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी नंबर ऑफ बोन्स कम होती चली जाती है। हाँ मैक्सिमम बोन्स। फिर वो धीरे धीरे कनेक्ट होने लग जाती है, कनेक्ट होते होते नंबर ऑफ बोन्स की नंबर्स कम होते चले जाते हैं। मतलब पहले दो बोन्स थी, ऐसे समझो ना, पहले चार थी, फिर ये कनेक्ट हो गई तो एक ही रह गई, तो इसलिए कम होती चली जाती। नहीं समझे? ठीक है, लिख लो। कोई डाउट? पक्का? फिटस मतलब भ्रूण, आप जिसको कह सकते हो, हिंदी में भ्रूण भी बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं? और भ्रूण। ठीक है। अच्छा आपको बता दूं, ये होता है क्या? भ्रूम भ्रूम कर रहे हो यार? दिस इज ओव्यूल, हिंदी में अंडाणु। दिस इज स्पर्म, दिस इज स्पर्म, बोले तो शुक्राणु। ठीक है ना? टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बोले तो व्हाट? निषेचन, यस और नो? फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म ओव्यूल में एंटर कर जाता है। ठीक है। अब फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन होती है, दिस फर्स्ट सेल इज नोन एज जाइगोट, हिंदी में युग्मनज। ठीक है या नहीं? अच्छा इनको बोलते हैं गैमेट, युग्मक। क्या बोलते हैं? गैमेट्स या युग्मक। ये है युग्मक। ये मेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स। समझ में आ रही बात मेरी? ये मेल से आया मेल गैमेट, ये फीमेल से आया फीमेल गैमेट। फिर जाइगोट से किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों? दिस इज एम्ब्रियो। क्या ये? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से लास्ट कौन बन जाता है? बेबी। उसको बोलते हैं, ये एडल्ट नहीं है, फिटस। बात समझ आ गई? ये होता है। और फाइनली जब ये पूरा फॉर्म हो जाता है तो फिर दुनिया में आ जाता है। टोटल 9 मंथ्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिपेंड करता है, उनका लाइफ स्पान होता है, डेवलपिंग स्पान होता है। आई बात समझे? तो ये होता है। चलो अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? एम्बिलिकल कोड, गर्भनाल। हाँ, जिससे फूड मिलता है बेबी को, नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बात समझ? मदर जो फीड करती है वो बेबी को फीडिंग होते हैं, वो इसी से होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। मदर दारू पिएगी तो बच्चे को भी दारू मिलेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, यस। ठीक है। तो इसलिए मदर क्या करती है? अच्छा खाती है, क्योंकि अपने बेबी की ग्रोथ के लिए। अच्छा ही खाएगी ना भाई, सीधी सी बात है, कौन चाहता अपने बेबी को बिगाड़ना, है कि नहीं? इसलिए चलो मजाक कर रहा हूँ। हाँ?
नहीं, वो एक्चुअली वो तो डिपेंड करता है ना, क्या आप उसे प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो हम्म, जैसे बच्चा छोटा बेबी नहीं होता हमारे घर पे, ज्यादा खांसी की दवा दे दो तो फिर जिद करने लग जाता, मम्मी एक बार और पिला दो ना, तो समझ लेना बच्चा बेवड़ा बनने की कगार पे है। क्योंकि जितने भी कफ सिरप्स होते हैं, मोस्ट ऑफ कफ सिरप में अल्कोहलिक होते हैं, है ना। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल पीते हैं, सस्ते नशे इनको कहा जाता है। है कि नहीं। चलो। हाँ, बिल्कुल आती है, जिसके एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते हो वो नॉन अल्कोहलिक होता है, जैसे टॉरेक्स। ठीक है, बच्चों के कफ सिरप टॉरेक्स होती है ना, खांसी की दवा। हाँ। ठीक है। कोरेक्स अल्कोहलिक है। हाँ, टीवी पे ऐड नहीं आएगा कभी कोरेक्स का, ध्यान रख लेना। टॉरेक्स का आता है, ठीक है, बच्चों की दवा नॉन अल्कोहलिक है। बच्चों के सिरप आते हैं ना, कफ सिरप, वो नॉन अल्कोहलिक है। लेकिन बड़ों के, एडल्ट के अल्कोहलिक होता है, पॉइंट माइनर परसेंट उसमें अल्कोहल्स होता है, इसलिए। और कोई भी अल्कोहलिक सब्सटेंस का टीवी पर एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं है। कोई भी अल्कोहलिक, कोई भी मतलब कोई भी, है कि नहीं। कहाँ पे, किसका। वो तो फंडा है, जुबा केसरी। तो आपको क्या लगता है वो जुबा केसरी विमल पान मसाला बेचने को कर रहा है क्या। वो गुटखे का ही है, इनडायरेक्टली। ठीक है, समझदार को इशारा काफी होता है। वो नहीं थी, वो कहानी नहीं सुनी। एक तोता था, एक मुसलमान के पास एक पंडित जी निकलते थे। रोज तोता पंडित जी को गालियां बकता था, है कि नहीं। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, महीने भर चला। एक दिन जाके शिकायत कर दी। किसने, पंडित जी ने, उसके मालिक से। मालिक ने खूब पीटा, किसको, तोते को। फिर वापस अगले दिन निकला, फिर वापस वही कहानी। फिर जाके बोला, बोले तो माना नहीं। मालिक ने कूटा भी सही और खाना भी बंद कर दिया। 7 दिन बाद फिर पंडित वहां से निकला, तो तोता कुछ बोला ही नहीं, है कि नहीं। फिर वो दूर चला गया, फिर पंडित मुड़ के देखता तोते को, तो तोता बोलता है, समझ तो गए होगे तुम, है क्या ना। इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट समझदारी के लिए काफी है। आपने देखा होगा बैग पाइपर का ऐड आता है, वो सोडा होता है। ठीक है, कोई भी मुझे बैग पाइपर का सोडा ला के बता दे, उसको 1 साल का सोडा मैं फ्री दे दूंगा। हम्म। हाँ। हाँ, अब ढूंढ के बता दो कहीं से मुझे वो सीडी। हाँ, सोल्ड आउट ही लिखा, आती नहीं है। ठीक है, तो जितने भी, ठीक है, जितने भी ब्रांड आते हैं टीवी पर, सोडा लिखा था ना, वो है ही नहीं, वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रोडक्ट। जो दारू बेच के पैसे कमा रहा है, उसको सोडा बेच के काय को वो स्पेस को वो करेगा, ब्लॉक करेगा। उसको इन्वेस्टमेंट, उसका तो पैसा वहीं से अर्निंग हो रही है। तो वो चीजें होती नहीं है, वो समझदारी के लिए बताई जाती, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये नॉर्म्स है भाई गवर्नमेंट के। और आप जानते हो हमारे नॉर्म्स में क्या हुआ, जब गुटखा नहीं बैन हो गया था, तो सर्विस मतलब कंपनीज ने क्या करा, गुटखा और तंबाकू दोनों को अलग कर दिया। मतलब नियम बनने, बनते क्यों है, तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा गुटखा बेच नहीं सकते, अच्छा बेच नहीं सकते, गुटखा और तंबाकू अलग, मतलब पान मसाला और तंबाकू तो अलग अलग बेच सकते हो। बेचने लग गए, आ गए। अब कौन सी कंपनी, किसने बैन लगा दी। खा तो आज भी रहे गुटखा खाने वाला। अब 2 पुड़िया खरीद के ऐसे शेकिंग करते हुए मिल जाएगा कहीं भी, है कि नहीं। हाँ, झुंझुना बजाते हुए। हाँ। ठीक है, चलो आगे चलें। अरे वो पीक लगाते हैं ना उसमें। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है भाई। सॉफ्ट और लचीला भाग, फ्लेक्सिबल।
सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ बॉडी, ये रहा। देखो आपने पूछा ना कार्टिलेज क्या होता है, ये है, ये रहा नॉस्ट्रिल का, ये है। मतलब हमारी बॉडी, भाई बच्चों को कहते हैं ना, छोटे बच्चों को, आपके भी हैं है ना, छोटे बच्चों को पड़ोसी के देख रही है, तो छोटे बच्चों को खड़ा नहीं रखते हैं, बैठा कर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती है, कार्टिलेज होते हैं। और कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो बेंट हो सकते हैं, इसलिए उनको बैठाते नहीं, वो लेटे ही रहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो यही है। तो बच्चों के शरीर के निर्माण का कार्य कौन करता है? कार्टिलेज करता है। यानी बच्चों की बॉडी किससे फॉर्म्ड होती है? बेबी बेबीज बॉडी फॉर्म्स थ्रू कार्टिलेज, या दिस पार्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं एक ही में लिख सकता हूं, या तो इंग्लिश या हिंदी, तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ बेबीज बॉडी ड्यू टू दिस पार्ट, या दिस पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेबीज बॉडी। ठीक है। अच्छा, क्या तोड़ सकता हूं इसको? यस, किसने कहा नहीं? लाओ किसी को कान कुर्बान करने का शौक हो तो मैं बताऊं। एक बार एक मास्टर जी ने स्कूल में बच्चे का कान खींचा, कान अलग हो गया, न्यूज़पेपर में बकायदा फोटो आई कान की। तो मास्टर जी की तो दे नहीं सकते थे ना बच्चे की दे सकते, केवल कान बिल्कुल अलग ही हो गया। ठीक है, आज भी गूगल करोगे तो हो सकता मिल जाए। उसके बाद से मास्टरों ने कान खींचना बंद कर दिया, बच्चों को कान अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो इतनी तेज खींच लिया, खींच के यूं खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचो कि सर को उठा लेंगे कान से, तो नॉट पॉसिबल ना, कान हाथ में आ जाएगा। तो वही हुआ। तो आसानी से तोड़ा और मोड़ा जा सकता है, से मोड़ा और तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इजीली बेंड और ब्रेक। कान का पिन्ना, ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको। ये आउटर में ड्रम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसको ईयर पिन्ना कहा जाता है। ये क्या है? कार्टिलेज है कंप्लीटली। समझ गए? या लिख, ईयर पिन्ना बोलते हैं ना, हिंदी में पिन्ना ही बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे यस, यस। और आउटर पार्ट ऑफ नोज कार्टिलेज है। ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही है ये, कनेक्टिव टिश्यू ही है। बताया था ना अभी, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू ही की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ऑर्गन बने तो टिश्यू से ही है ना। ठीक, ये हो गया। और बोन्स फॉर्म थ्रू कार्टिलेज, बोन्स ही कार्टिलेज की फॉर्म में बदल जाती है। डिपेंड करता है, अब जो पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो कार्टिलेज ही रहता है, जैसे कान। और अगर गलती से कान बोन्स बन जाता ना, तो फिर सोते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता। और आधे 4 बच्चे आते, सर आज मेरा कान टूट गया। बोले क्यों? मैंने करवट ले ली और याद नहीं रहा मुझे। तो इसलिए गॉड गिफ्टेड है कि हमारे जो ऐसे पार्ट हैं वो डेलिकेट ही बने हुए, सॉफ्ट बने हुए।
ताकि उनको किसी तरह का डैमेज ना हो, जो बाहर निकले हुए जैसे कि कान, नाक, ये सॉफ्ट है ताकि इनको किसी तरह का डैमेज ना हो, बेंट होने पे टूटे नहीं। समझ में आ रही है बात? वरना प्रॉब्लम हो जाती ना, बोन्स होती तो समस्या हो सकती थी। ठीक है, तो ये होता है। अब समझ में आ गया कार्टिलेज क्या होता है? चलो इसके बाद आते हैं बोन्स पे। अब फॉर्मेशन किसकी हो गई? बोन्स की। तो बोन्स की बात कर लेते हैं। हो गया यहां तक? हो गया? कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं ना बस। बोन्स, कार्टिलेज कन्वर्टेड इनटू बोन्स या फॉर्मेशन ऑफ बोन्स ड्यू टू कार्टिलेज। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो भाई? कुछ कह रहे हो? आ रहा है समझ में? इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बोन्स की। इसको हड्डियां भी कहते हैं। आगे से मैं जहां कहीं लिखूंगा बोन्स ही लिखूंगा, तो आप कंफ्यूज मत हो। इसको अस्थियां भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आगे से मैं बोन्स ही लिखूंगा। ठीक है, देखो बात करें सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन किससे होती है? निर्माण, फॉर्मेशन किससे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट से इसकी फॉर्मेशन होती है। यानी इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और फॉस्फेट भी होता है। फिर इसके अंदर प्रोटीन भी अवेलेबल होते हैं। कौन से? क्या अवेलेबल होता है? प्रोटीन्स। कितने प्रोटीन्स होते हैं इसमें? 3 प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज ओसीन प्रोटीन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसीन। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ओसीन प्रोटीन का संबंध किससे है? और ऑप्शन में 4 पार्ट लिखे थे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बोन्स। दूसरा होता है कोलेजन। कोलेजन। और थर्ड होता है इलास्टिन। क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, लेकिन इसके अलावा 3 प्रोटीन और मिलते हैं इसमें, मतलब 2 प्रोटीन और मिलते हैं। ओसिन, कोलेजन और इलास्टिन, ये 3 टाइप के प्रोटीन हमारी किस में होते हैं? बोन्स में। यस। वो अलग है, वो अलग है, ये नहीं है ना। ओसिन, कोलेजन और इलास्टिन, TINE। ठीक है, ये होते हैं। अब बात करें बोन्स की फॉर्मेशन। बोन्स हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, तो ऑफ कोर्स कोई तो सेल इसकी, मतलब टिश्यू, हमने कहा टिश्यूज ही कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो कोई तो इनको सेल के थ्रू फॉर्मेशन इसकी होती होगी। ठीक है, तो सुनेगा, इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स मिलती हैं। ठीक है, हड्डियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स अवेलेबल इनटू द बोन्स। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। सेकेंड वन इज
ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा मुझे बताओगे इसमें से एक कंस्ट्रक्टिव है और एक डिस्ट्रक्टिव है, एक सृजनकारी एक विनाशकारी है, बताओ कौन सी सृजनकारी है कौन सी विनाशकारी? ब्लास्ट वाली क्या है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कॉमन सेंस सर, ये कोई क्वेश्चन होता है? हाँ ठीक है चलो। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है ना, कंस्ट्रक्टिव होती है, बोले तो सृजनकारी। ये कोई क्वेश्चन होता है कि नहीं? होता है, सृजनकारी होती है। और ये क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव। बोले तो विनाशकारी। अब इसका मीनिंग क्या होता है देखो, डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी का मतलब हमारे लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए क्या होती है, अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है। क्योंकि देखो एक है कंस्ट्रक्टिव, समझना कहानी, यहां पर होती हैं बीच में। नॉन वेज है क्या कोई यहाँ पे, नॉन वेजिटेरियन है क्या? है है। तो ये बीच में जो है ना, ये क्या कहलाती है, बोन मैरो। तो ये बोन मैरो होलोअर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, बोन्स का खोखला। तो बोन्स को होलो बनाने का काम किसने किया, उसने किया, ऑस्टियोक्लास्ट ने। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ रही बात, बोन्स को होलो या खोखला बनाने का। जबकि बोन्स को सॉलिड बनाने का काम किसने किया, ऑस्टियोब्लास्ट ने किया। मेरी बात समझ आ रही है? सॉलिड बोले तो बोन्स हार्ड नहीं होती, ये फिलिंग पार्ट, ये तो उसने होलो बनाया। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जब मकान बनने लग जाता है तो फिर उसकी जो सीलिंग होती है उसकी फॉर्मेशन करने के लिए अलग से एक टीम नहीं आती, जो जाल बनाती है आरसीसी के लिए, तो वो अलग टीम है। तो वैसे ही बोन्स को सॉलिड बना दिया इसने, लेकिन होलो भी बनाना जरूरी है, तो होलो बनाने का काम किया उसने। समझ में आ रही है क्या बात? तो डिस्ट्रक्टिव मतलब होलोअर पार्ट फॉर्मेशन, ये। और कंस्ट्रक्टिव मतलब सॉलिड पार्ट फॉर्मेशन। समझ में आ गई? और ये होलोअर पार्ट फॉर्मेशन जो होती है, देखो यहां पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं? नॉन वेज जो होते हैं ना, वो ऐसे खाते हैं हड्डी को मुंह में रखे, यम्मी। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, है ना? जो नॉन वेज, मैं नहीं खाता भाई। हाँ ये बोलिए, आपने खाई? हाँ ठीक है। तो ये वही है, बोन मैरो, है ना, पाया सूप। चल, और अब बोन मैरो की बात कर ले भाई। बोन मैरो दो टाइप की होती है, कितने टाइप की, कितने टाइप की, दो टाइप की। एक होती है रेड बोन मैरो, कौन सी, रेड बोन मैरो, हिंदी में लाल अस्थि मज्जा। और दूसरी होती है कौन सी, कौन सी होती है भाई, खाने वाले बताएं? येलो बोन मैरो। यस, बोलिए।
हाँ बिल्कुल, ताकि क्योंकि उनकी भाई डिपेंड करता है ना, जिसके बॉडी में ब्लड कैंसर वगैरह जो ऐसे हो जाती हैं, तो बोन मैरो में हमारे आरबीसी फॉर्मेशन होती है। बोन मैरो क्या करती है? आरबीसी, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो पहले कहानी। ये क्या करती है रेड बोन मैरो? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन का काम करती है। फॉर्मेशन काम करती है। हाँ, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होता है, वो इंस्पायर करती है फिर उसकी उसी की टाइप के सेल्स को फॉर्मेशन करने के लिए। उसमें भी कर सकते हैं, पूरी बॉडी के लिए भी। जैसे कई बार क्या होता है ना, किसी को थैलेसीमिया डिजीज होती है, तब भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। अलग अलग डिजीज के अलग अलग क्योर है। ठीक है, क्यों बोन में से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सब नॉर्मल होता है उसमें कोई। माइनर सी सर्जरी होती है, निकाल दिया जाता है, उसमें क्या, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कट लगा है तो माइनर का इसको हील होने में कुछ ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, नॉर्मल है। ठीक है ना, पर क्योर है, एक तरह से इलाज है। अलग अलग इलाज रखे गए अलग अलग स्टेजेस पे। बात समझ में आ रही है? और येलो बोन मैरो क्या करती है? ये जो है फैट और लिपिड फॉर्मेशन, वसा और लिपिड के अणुओं का निर्माण काम करती है। क्या करती है? फैट और लिपिड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन का काम करती है। लिपिड्स जो हमारी बॉडी में डेंस होता है, मतलब अक्यूमुलेट होता है, जमा हो जाता है। हमारी बॉडी में फैट थोड़ी होता, अगर फैट होता तो मम्मी कहती आज घी खत्म हो गया, बताओ कौन देगा कुर्बानी। लेकिन वो घी नहीं है, वो फैट है। दोनों कहानी में अलग अलग है ना? एक अक्यूमुलेटेड फैट है और एक खाने वाला फैट है। तो यही तो है भाई प्रैक्टिकल चीज। तो उन्होंने पूछा लिपिड क्या होता है? जो बॉडी में अक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, उसको लिपिड बोलते हैं। ठीक है, और जो हम खाते हैं वो घी या फैट होता है। समझ में आ गई? तो उस फैट मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? लिपिड्स में। समझ में आ गई बात? एक तरह से फैट का ही एक पार्ट है लिपिड। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। तो दो टाइप की सेल्स हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। सॉरी, वो बॉडी फैट्स। हाँ, वो यही है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, एक तो पीछे बतानी थी और एक यहाँ पर बतानी है।
ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना, ये इमेच्योर सेल है। क्या है? इमेच्योर। ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स हैं, लेकिन जब इनका काम कंप्लीट हो गया, मतलब इन्होंने बॉडी को रिजिड बना दिया, बोन्स को। एक बात बताओ, क्या लाइफ टाइम हमारी बोन्स सॉलिड होती रहेगी? नहीं, एक बार बन गई, फॉर्मेशन हो गई, बस इसका काम दैट्स इट, रुक गया भाई। समझ में आ रही बात? तो ये इमेच्योर सेल्स हैं, लेकिन जब इनका काम कंप्लीट हो गया, फुल एडल्ट बॉडी डेवलप हो गई, अब ये क्या करेगी? अब ये मेच्योर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? मेच्योर। तब इनको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? साइट्स। ऑस्टियोसाइट्स। अब ये मेच्योर सेल कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच वन ऑफ द सेल इज मेच्योर्ड सेल, तो आपका नाम आंसर क्या आएगा? ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स किससे बना है? ऑस्टियोब्लास्ट से, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट तो इमेच्योर सेल है, ये मेच्योर हो गई, तो अब इसका नाम क्या पड़ गया? ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो एक नीचे नोट। हाँ, लिख रहा हूं, एक मिनट रुको तो सही में। देखो, एक नोट में इंक्लूड करना, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है? हाँ, अपरिपक्व कोशिका, इमेच्योर सेल होती है, जो परिपक्व या मेच्योर होने पर ऑस्टियोसाइट कहलाती है। Osteoblast is immature cells which matured and known as osteocytes. Which matured and known as osteocytes. ठीक है, osteocyte कहलाती है, जिन्हें मेच्योर सेल भी कहते हैं। हिंदी में वयस्क कोशिका। तो क्वेश्चन आता है, वयस्क कोशिका कौन सी कोशिकाएं होती है? यहां तक कोई डाउट है? हाँ बोलो। टीनेज। कहते हैं टीनेज के बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो वो जॉइंट्स हो जाए, वो तो सिंपल सा हीलिंग प्रोसेस होता है मैडम। और क्या, तो वो तो जॉइंट हो जाती। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई रोल नहीं। वो तो हील हो जाती है, हील होके चिपक जाती है आपस में। ये तो कॉमन प्लांट में भी होता है। ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं। ग्राफ्टिंग में तो ऐसे ही लगाते हैं, बस वही सिंपल सा मेथड है, उसमें कुछ ऐसे। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑफ कोर्स कार्टिलेज की फॉर्मेशन भी तो किसी सेल्स ने की होगी, उनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो मैंने वहां नहीं लिखाया, इसलिए मैं वहां इंक्लूड कर देता हूँ। कार्टिलेज की फॉर्मेशन करने वाली सेल्स कौन है, यह इंक्लूड कर लेना।
कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है। कार्टिलेज का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। क्या हो गया भाई, कुछ तो हुआ है? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स का रिलेशन किससे है? कार्टिलेज से। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का रिलेशन किससे है? बोन्स से। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव, सृजनकारी। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है फर्दर किसमें का चेंज हो जाती है? मेच्योर सेल में। और मेच्योर सेल नोन एज ऑस्टियोसाइट। पूरी कहानी समझ में आ गई? हाँ बोलो भाई। टिश्यूज तो फॉर्म होंगे सेल से, टिश्यूज ही तो फॉर्म होते हैं सेल से, तो वो यही तो है कॉन्ड्रियोसाइट सेल। जब वो सॉफ्ट थी, डेलिकेट थी, जब वो हार्ड हो गई तो अब आ गए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। आ गए समझ में? चलो, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम की। कंकाल तंत्र का वर्गीकरण हो गया यहां तक? कंकाल तंत्र का वर्गीकरण। हाँ भाई, हमारी बॉडी में कितनी सेल कितनी बोन्स होती हैं? 206। तो सुनो, ये 206 बोन्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उपांगीय कंकाल तंत्र हिंदी में। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, अपेंडिक्स तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका पार्ट है, वो अलग, वो डाइजेशन सिस्टम में बात करेंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्री, अपेंडिक्स अलग है। हो गया तक? देखो, बात करें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 80 बोन्स। कितनी होती है? 80 बोन्स। और अपेंडिकुलर में नंबर ऑफ टोटल बोन्स कितनी होती हैं? कितनी बची? कितनी बची? 126 बोन्स। टोटल देख लो, 206 हड्डियां। क्या हुआ? कुछ हुआ? बोलो ना। कट जाएगा? नहीं कटेगा, जितना स्क्रीन पे उतना है। वो डिपेंड करता है ना, अगर आपने इसको ऐसे सेव कर दूंगा तो वो कट जाएगा। जितना आपको पैनल बोर्ड पर दिख रहा है उतना का उतना आएगा। बात समझ में आ गई? वो उस पर डिपेंड करता है। ये दिख रहा है ना, इसमें जैसे ये आ रहा है ना, अब मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो अब ये वो कट गया ऊपर, ये कट जाएगा। ये आ रहा है ना, बनाओ फ्रेम, बस ये फ्रेम नजर आएगा। ठीक है, तो लेकिन मेरा तो फ्रेम में है ना, इस वजह से तो आप निश्चिंत रहो, उसको नहीं कटेगा। ओके।
हाँ भाई, हाँ इसकी बात करते हैं। 80 बोन्स होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है एक्सीएल में? एक्सीएल में देखो सबसे पहले आता है फर्स्ट पार्ट इज, अरे स्कल, बोले तो खोपड़ी, ये स्कल ही तो है, इसको स्कल बोलते हैं। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडा विच्चे, मेरे बिटिया करती रहती है घर पे, वो कहीं शॉर्ट्स देख लिया हो उसने, ओम क्लीम ब्लीम ब्लीम ब्लीम, मैंने कहा ये काला जादू ही करेगी। ठीक है, वो घर पे यही करती रहती है इसलिए। चलो आगे दूसरा, और कौन होता है इसमें? ये वर्टिब्रल कॉलम, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हिंदी में कशेरुक दंड भी बोलते हैं इसको, कशेरुक दंड। और समझ में आ रहा है बेटा? और रिब्स, पसलियां, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। कोई डाउट? वही खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम और लास्ट पसलियां, रिब्स, ये ठीक है। यहाँ हाथ लगाते हैं तो हार्ड स्ट्रक्चर है ना, ये बोन्स, ये तीनों। अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्कल में टोटल बोन्स कितनी होती है? इसके अंदर, इसके अंदर टोटल बोन्स होती है, हाँ कितनी गिनना? उन दिमाग लगाया थोड़ा सा तो मैं देखूं दिमाग, नहीं, हाँ नहीं रहने दो। अच्छा चलो ठीक है, तो सुनो, स्कल में होती है 29 बोन्स, कितनी होती है? अभी हमें इनके नाम याद करने हैं। 29 बोन्स है ना, अभी तो मैं नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको। 29 बोन्स। फिर वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है? 26 बोन्स। कितनी होती है? 26 हड्डियां। और पसलियों में कितनी होती है? 25 बोन्स। ऐड करके देखो टोटल कितनी हुई, 80 हो गई, दैट्स इट। अभी नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा आ जाओ, कौन सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन आते हैं? फोर लिम्ब, बोले तो हाथ। दूसरा हिंड लिम्ब, बोले तो पैर। फिर एक आता है शोल्डर, कंधा। और एक आता है हिप्स, कूल्हे। ये चार पार्ट होते हैं यहां पर, ठीक है। हाथों में हम बात करें तो टोटल हड्डियां कितनी होती है? 60। पैरों में 60, शोल्डर में 4 और हिप्स में 2। नंबर ऑफ बोन्स, यस। स्पाइनल कोड तो एक्चुअल में ब्रेन का पार्ट है, और वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कोड प्लस जो हमारी बॉडी को सपोर्टिव बनाती है, वो दोनों मिलकर इस वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। स्पाइनल कोड होती है यहां तक और वर्टिब्रल कॉलम होती है यहां तक, हिप्स तक, ठीक है। ये है डिफरेंस, ये हमें सपोर्ट करती है, हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करती है। मतलब मैं बैठा हूं सीधा तो उसको, मैंने डांस किया वो भी, मैं झुकूंगा वो भी, सब कुछ पोस्चर मेंटेन कर। और जिसकी ब्रेक हो जाएगी वो इस पोजीशन बैठ ही नहीं सकता, उसको बैठाओगे बिन पेंदे की लोटे की तरह गिर जाएगा वो। हाँ होता है, हमारे नेबरिंग में एक लेडी है पिछले 24 साल से बेड रेस्ट पे है। वो
छत से गिरी नीचे इसके बल और ये टूट गई, आज तक वो उठ नहीं सकती। हाँ नहीं जुड़ती है, बहुत रेयरिंग होता है, बहुत रेयरिंग होता है। सर्जरी कई टाइप की बताई जाती है लेकिन जो सक्सेस नहीं होती, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, यूँ समझ। एक ब्रेन और एक सेकंड ये वर्टिब्रल। यहाँ तक कोई डाउट? टोटल 206 हड्डियां हैं, अब इनके नाम देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सियल का मतलब होता है जो अपनी एक ही पोजीशन बनाए रखती है। एक ही पोजीशन मतलब लाइक दिस पोस्चर, जैसे गर्दन। कभी कोई आया ऐसा जो ऐसी मुंडी लेकर आया, सर ने पूछा भाई आज क्या हो गया, सर टूट गई थोड़ी सी, सीधी नहीं हो रही। नहीं, है ना? या कोई अपनी पुष्पा की जैसे ऐसे हो लाइक दैट, वो भी नहीं। मतलब हमेशा बॉडी पोस्चर सीधा रहता है। लेकिन हाथ के साथ कहानी ऐसी नहीं है। ये लाइक दैट इस पोजीशन पे भी हो सकता है, ये इस पोजीशन पे भी हो सकता है किसी कोई दिन कोई अपना हाथ ऐसे लेकर आया हो, है कि नहीं? तो सर ने पूछा थोड़ी होगा आज हाथ ऐसे क्यों कर रखे हैं, सर मजे आ रहे हैं मेरे ऐसे ही रखने में, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। कल मैं मेरी बॉडी गुड़िया को डेंटिस्ट के दिखाने गया तो एक मिलने वाले अंकल आए। ठीक है, मन में आया तो आया, मैं उनसे पूछ लूं कि अंकल यहाँ कैसे, वो होता है ना मान सम्मान। फिर मैंने कहा रहने दो, को और मन में सोच ले हॉस्पिटल करने के आते, है कि नहीं? तो फिर मैंने पूछा भी नहीं। ठीक है, चलो, बात समझ में आ गई कि यहाँ तक? हॉस्पिटल में कौन क्या करने आता है, इलाज कराने आता है। ठीक है, मेरी बेबी की आंखें टेस्ट कराने गया था, तो वो भी आए थे, उनकी सर्जरी थी। तो ये तो नहीं पूछूंगा हाँ मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई, ये पूछा मैंने, है कि नहीं? अब आप जीवन में गए कहीं और कहीं आपका दोस्त आया तो आप पूछे और यहाँ कैसे, ऐसे कौन पूछता है यार, खाना खाना है आपको, अच्छी बात है कि नहीं? चलो आगे चले, चले क्या? चल, सबसे पहले बात करते हैं स्कल, है ना? तो ये पोस्चर चेंज हो सकता है लाइक पैर का। ठीक है, पैर का पोस्चर भी चेंज हो सकता है, किसी के बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाती है तो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल, फर्स्ट पार्ट, खोपड़ी। स्कल की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन जो है ना चार पार्ट से होती है। कितने पार्ट से? चार पार्ट। ठीक है, ऐ, कौन बोला ये? देखो इधर, स्कल की फॉर्मेशन चार पार्ट से होती है। फर्स्ट वन इज व्हाट? क्रैनियम। इसको क्या बोलते हैं? क्रैनियम। सेकेंड वन इज फेस बोन, चेहरे की हड्डी बोले तो। स्कल जो है ये खोपड़ी में चार पार्ट है। फर्स्ट वन इज क्रेनियम, सेकेंड वन इज फेस बोन, थर्ड वन इज ईयर और फोर्थ वन इज नेक। ये चार पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, और टोटल बोन्स कितनी हो गई? 29 बोन्स। अब यहां भी डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं, 29 में से क्रेनियम का कितना पार्ट है? तो सुनिएगा, हमारी जो क्रेनियम है वो कितनी बोन्स बोन्स कंटेन होती है? कितनी बोन्स? 8 बोन्स, यानी इसमें कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां। फेस बोन, चेहरे में कितनी हड्डियां हैं? कितनी हड्डियां हैं? 14 बोन्स, 14 हड्डियां। ईयर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक कान में होती है 3, तो टोटल कितनी हो गई भाई? कितनी हो गई? 6। और गर्दन में कितनी हो गई? एक बोन। टोटल ऐड करके देख लो कितनी हो रही है? 29 हो रही है। यस, यस।
अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी किसकी, क्रेनियम फर्स्ट। क्रेनियम, पहले तो ये क्या करती है, क्रेनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ब्रेन को सुरक्षा देने का कार्य, समझ में आ रही है कि मेरी बात? ओके। और इसके अंदर टोटल बोन्स कितनी है, 8 बोन्स, है ना, 8 बोन्स। और इसकी एक ट्रिक है भाई याद करने की, क्या है, पढ़ो इसको, स्पॉट ईएफ ट्रिक का नाम है, देखो एस से होता है स्फिनॉइड, SPHENOID, स्फिनॉइड, HENOID, स्फिनॉइड। पी से होता है पैराइटल, पैराइटल, PERITOL, TL सॉरी, PERITL, पैराइटल। ठीक है, ओ से होता है ऑक्सीपिटल, टी से होता है टेम्पोरल, ई से होता है एथमोइड, और एफ से होता है फ्रंटल, TEMPORAL, टेम्पोरल। लिखो क्या इंग्लिश में, लिखो क्या, ठीक है। और एथमोइड ETHMOID, एथमोइड। और फ्रंटल FRONTL। तो स्फिनोइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमोइड और फ्रंटल, ये किसकी बोन्स हैं, क्रेनियम की, क्रेनियम की, नॉट स्कल, स्कल के 4 पार्ट, कितनी हुई, 6। यहां से मेरे क्वेश्चन है, which one bones of the cranium part is obtaining in pair form, पेयर फॉर्म में कौन सी मिलती है, तो भी 7 ही हुई, 8 है, इसका मतलब पेयर फॉर्म में एक और होनी चाहिए। तो सुन लो भाई, टोटल 8 चाहिए ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो क्या था, कौन से इसने क्वेश्चन पूछा, क्रेनियम कौन सी बोन्स क्रेनियम का पार्ट नहीं है, कौन सी बोन क्रेनियम का पार्ट नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये ट्रिक याद करनी है, और जो ऑप्शन हमारे ट्रिक में नहीं आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन ये पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट पार्ट ऑफ क्रेनियम, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा क्रेनियम का पार्ट नहीं है। तो आप अपने मन में ट्रिक बोलोगे, स्पॉट ईएफ, स्फिनोइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमोइड और फ्रंटल। और उसमें जो हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं उसमें और उसमें नहीं आ रहा है, या उसके अलावा आ रहा है, वो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि वो क्रेनियम का पार्ट नहीं। समझे बात मेरी? सेकंड क्वेश्चन क्या आया, सेकंड आया, विच वन बोन ऑफ क्रेनियम इज ऑब्टेनिंग इन पेयर फॉर्म। अब 4 पार्ट लिखे उसने, चारों इसी के लिखे, लेकिन कौन सा पेयर फॉर्म में है ये पूछ रहा है वो, या कौन सा पेयर फॉर्म में नहीं है वो पूछ रहा है। तो सुन लो भाई, ये सारी हड्डियां जो होती है ना, एक एक होती है सिवाय किसको छोड़कर, पैराइटल और टेम्पोरल को छोड़कर, पैराइटल और टेम्पोरल को छोड़कर बाकी सारी कित क्या होती है, 2, मतलब सिंगल होती है। पैराइटल डबल, टेम्पोरल यहाँ होती है, ये हिस्सा कान के जस्ट ऊपर, कान के जस्ट ऊपर, और पैराइटल यहाँ होता है। समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया फ्रंटल, टेम्पोरल, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल, और ये नहीं, ये ऑक्सीपिटल